खिलाड़ी उनका साथ निभाते हुए जॉनी फर्नांडिस पपन सालगांव के नेतृत्व में खेलते हुए, जो कि एसबीडी अरोंदा की टीम, अरोंदा टीम इस प्रतियोगिता का अपना पहला मुकाबला जीतकर आगे बढ़ते हुए एक बेहतरीन मुकाबला, निर्णायक मुकाबला धन्यवाद डीजे। फिर से एक बार मुकाबले में यहाँ पर शुरुआत होती हुए दोनों अंपायर जो कि मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। अंपायर की अगर बात की जाए तो हमारे अंपायर जो कि वैभव सावंत और उनके साथ अजमान सैयद, एक काफी बड़ी जिम्मेदारी इस मैदान के ऊपर। अगर क्रिकेट के नियमावली का पुस्तक देखा जाए तो पहले ही पन्ने के ऊपर लिखा होता है, अंपायर्स आर द सोल जजेस ऑफ द क्रिकेट। दोनों अंपायर्स की कड़ी निगरानी रहेगी इस मैदान के ऊपर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। कमेंट्री कक्ष की ओर से मैं सचिन सावंत, मेरे साथ हमारे सहयोगी गुणलेखक जिनको इस क्रिकेट के खेल में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, वो हमारे अमोल जी केसरकर। एक बेहतरीन मुकाबला, कुछ 6 ओवर यानी कि 36 गेंदों का अभी भी खेल बाकी इस मुकाबले की। पहली इनिंग का खेल समाप्त हुआ, 63 रन स्कोरबोर्ड के खाते में बने। उसके बाद 64 रनों की आवश्यकता लेकर मैदान के भीतर सलामी जोड़ी मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज गणेश तोड़नकर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कुशल पेडनेकर जोड़ी मैदान के भीतर। कुशलता पूर्वक मैदान के ऊपर खेल करना होगा, जो कि यहाँ पर कुशल पेडनेकर और गणेश तोड़नकर को स्ट्राइक एंड के ऊपर खुद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर स्ट्राइक एंड के हाईवे एंड की दिशा से ओर से गेंदबाज गणेश कुबल नाम के गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहली गेंद, बेहतरीन गेंद वहां पर सलमान की तरफ गेंद को खेलना चाहा, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वहां पर चली गई। गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, एक गेंद का खेल हुआ समाप्त, रन संख्या 0 के ऊपर। 64 रनों का पीछा करते हुए निश्चित रूप से खुद के ऊपर संयम, धैर्य और आत्मविश्वास बरकरार रखकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता मात्र इस मैदान के ऊपर है। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गणेश कुबल एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। पावर प्ले का पहला ओवर, इस बार बेहतरीन गेंद, बड़ा स्ट्रोक वहां पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट होने की संभावना, बेहतरीन जजमेंट वहां पर जो कि गेंदबाज गणेश कुबल का और उतनी बेहतरीन फील्डिंग सागर सावंत की ओर से देखने को मिलती हुई। दूसरी गेंद के ऊपर गिरा पहला विकेट, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम एसपीडीए अरोंदा टीम का डीजे। विकेट गिरा, कुछ कंधे वहां पर झुकते हुए बल्लेबाजी करने वाले टीम को यहाँ पर निश्चित रूप से बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर एक और से वहां पर कातिलाना गेंदबाजी गणेश कुबल की। पहली गेंद डॉट चली गई, उसके बाद 1 रन मिला और तीसरी गेंद लेकर गणेश कुबल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, बड़ा स्ट्रोक वहां पर, गेंद काफी देर तक हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, गेंद चली गई वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार एक विकेट गिरे, लेकिन उसके बाद जो के ऊपर हौसले दिखाते हुए बल्लेबाज, जैसे गेंद उनके पाले में मिली, गेंद के ऊपर जोर से बल्ला घुमाया और बल्ले और गेंद का सही संपर्क, गेंद सीमा रेखा पार चली गई 6 रनों के लिए। यानी कि इस ओवर में वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी, एक डॉट गेंद, उसके बाद विकेट गिरा, उसके बाद छक्का देखने को मिला। 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन जो कि कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में। गणेश कुबल यहाँ पर बार बार फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव करते हुए
इस बार बेहतरीन गेंद ऑफ के काफी बाहर थी, वहां पर कट लगाने का प्रयास हुआ था। गेंद विकेट कीपर के दस्तों में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। कट लगाने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का असफल रहा। गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, 4 गेंदों का खेल समाप्त, मात्र 6 रन स्कोरबोर्ड के खाते में। अब तक गणेश की फिर से अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला हुआ खिलाड़ी गेंद के पीछे वहां पर नजर आते हुए, बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी। पहले प्रयास में गेंद को वहां पर रोका, उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक शायद वहां पर बल्लेबाजों ने भागकर 3 रन वहां पर पूरे किए, यानी एक बड़ा लंबा वक्त मिला वहां पर बल्लेबाजों को भागकर 3 रन पूरा करने का। कवर्स के क्षेत्र में वहां पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, 30 यार्ड घेरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, भागकर वहां पर गए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद को उठाया, फील्ड किया, बैकअप किया अपने बॉलर गणेश कुबल के हाथों में, तब तक 3 रन बने और इन 3 रनों की सहायता के साथ रन संख्या 9 रनों के ऊपर देखने को मिले। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन, 64 रनों का एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एसबीडी आरोना टीम। इस बार स्वीप लगाने का प्रयास, गेंद जो कि पैरों के ऊपर टकराई, अंपायर के पास अपील, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, यानी कि वहां पर दूसरा विकेट गिरा, जो कि इस पहले ओवर में वहां पर 9 रनों के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी गणेश कुबल की ओर से 9 रन कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद डीजे। है वो अपने टीम के लिए जीत तक ले जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कुशल को शायद इस इनिंग की आखिरी गेंद तक मैदान के ऊपर टिके रहकर बल्लेबाजी करने की। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर एक बड़ा बदलाव, गेंदबाजी के छोर के ऊपर गेंदबाज जो कि रोशन पेडनेकर नाम के, जिस रोशन ने भार्गव ब्लास्टर टीम की ओर से पहले मुकाबले में आखिरी ओवर डाला था, वही गेंदबाज से फिर से एक बार इस दूसरे ओवर में निजी कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सेकंड के ऊपर कुशल, पहली गेंद रोशन की, बेहतरीन गेंद गोल्डन स्पॉट के ऊपर उछाल लेने के प्राप्त 1 रन वहां पर मिलता हुआ, दूसरे रन का प्रयास, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई। जिस गेंद के ऊपर मात्र 1 रन था, उस रन को आसानी के साथ सफलतापूर्वक दूसरे रन में तब्दील कर दिया और 2 रनों के साथ रन संख्या को आगे बढ़ाया। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 11 रनों के ऊपर, नेल्सन फिगर, डबल फिगर रन संख्या, जो कि 11 रन स्कोरबोर्ड के खाते में। बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर करनी होगी गेंदबाज रोशन को। पहला मुकाबला हारी थी वहां पर भार्गवी ब्लास्टर्स की टीम, अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है, इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बरकरार रखना है, तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत अति आवश्यक भार्गवी ब्लास्टर्स टीम को। रोशन की अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद जो कि काफी देर तक हवा में, खिलाड़ी नीचे कॉर्ड होने की संभावना, सागर सावंत जो कि फिर से एक बार गेंद के ऊपर आए, आसानी के साथ कैच लपक लिया। इस मुकाबले का ये दूसरा कैच इनिंग का बेहतरीन कॉट वहां पर लपकते हुए खिलाड़ी सागर सावंत, और विकेट गिरा जो कि बल्लेबाज कुशल पेडनेकर का वहां पर तीसरी सफलता मिलते हुए इस इनिंग की।
विकेटों का नुकसान के ऊपर रन संख्या जो कि कुल मिलाकर 11 रनों के ऊपर शायद नए बल्लेबाज मैदान के भीतर उत्तम मोटे नाम के नजर आते हुए उत्तम मोटे नाम के बल्लेबाज जो कि मैदान के भीतर नए बल्लेबाज की हैसियत के मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड जॉनी बाई हाथ का बल्लेबाज बेहतरीन जिनके पास क्षमता है एक हाथी मुकाबला जीत दिलाने की। स्ट्राइक एंड के ऊपर जॉनी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज उत्तम नाम के गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज रोशन पेडनेकर अब तक बेहतरीन गेंदबाजी साबित होती हुई पहले गेंद के ऊपर 2 रन उसके बाद विकेट और ये तीसरी गेंद लेकर बेहतरीन गेंद वहां पर स्वीप लगाने का प्रयास रिवर्सिव का एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं शायद गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में चली गई। 4 रन इस गेंद के ऊपर मिले नजाकत भरा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्ट्रोक जो कि बल्लेबाज जॉनी के बदले से और इन 4 रनों की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 15 रनों के ऊपर। 64 रनों का एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉनी जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। एक चौका लगाया है जॉनी ने पहले ही गेंद का सामना कर रहे थे पहले गेंद के ऊपर रिवर्सिव लगाने का प्रयास 4 रन प्राप्त किए 4 रनों के बदौलत रन संख्या 15 रनों के ऊपर। रोशन पेडनेकर गेंदबाजी के ऊपर खराब रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिलते हुए जिस गेंद के ऊपर 1 रन था उस गेंद के ऊपर दूसरा रन देने का प्रयास वहां पर हुआ उत्तम मोटे की ओर से और वहां पर विकेट गिरी जो कि उत्तम मोटे की। रन संख्या रुकी है मात्र 16 रनों के ऊपर। 64 रनों का एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कंधे झुके हुए नजर आते हुए अब मात्र जो कि एसबीडीए आरोंदा टीम के ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी की जो कि भार्गवी ब्लास्टर्स टीम ने 63 रन बनाकर 64 रनों का एक लक्ष्य रखा और सामने वाली टीम जब 64 रनों का पीछा कर रही थी तब पहला ओवर में वहां पर 2 विकेट नुकसान हुआ। दूसरे ओवर में वहां पर 2 विकेट गिरी यानी कि कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर दूसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर चलता हुआ रन संख्या रुकी है मात्र 16 रनों के ऊपर। रोशन पेडनेकर अगली गेंद लेकर सामने जॉनी बेहतरीन गेंद वहां पर बड़ा स्ट्रोक जॉनी के बल्ले से गेंद तारामंडल में सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए डीजे। के बल्ले से निकले हुए 6 रन एक बड़े रन संख्या की और वहां पर अग्रसर जो कि बल्लेबाजी करने वाले टीम दिखाई देते हुए कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची 22 रनों के ऊपर। रोशन पेडनेकर की ओर से कोई चूक नहीं लेकिन बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया। थोड़ी सी और पिच लेन की गेंद थी बेहतरीन ढंग के साथ एक रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक देखने को मिला जॉनी के बल्ले से और उसके बाद वहां पर फील्डिंग के क्षेत्र में कुछ बदलाव दिखाई दिया जिस जगह पे सर आरोंदा संघ हा सामना जिंकला तर सन्माननीय आनंद नाईक यांच्याकडून 1000 रुपयांचे बहुमूल्य असं पारितोषिक। बेहतरीन स्ट्रोक इसके ऊपर इस बार गेंद शायद पैरों के ऊपर थी स्टोन लगाने का प्रयास जो कि जॉनी की ओर से देखने को मिला था। अंपायर जी की ओर से इशारा आया कुछ वाइड होने का। लेग स्टिक के बाहर वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड घोषित किया। 1 रन मिला वाइड के रूप में एक अतिरिक्त के तहत रन जुड़ा जो कि भागकर पूरा किया हुआ। थर्ड अंपायर आमचे निर्णय घेतील आणि त्यानंतर या चेंडूवरती किती धावा चेंडू
अवैध आहे की वैद्य होते सांगण्यात येईल आणि त्यानंतरच सामना पुन्हा एकदा सुरू होईल. मित्रांनो, सुंदर पंचगिरी पाहायला मिळते. या स्पर्धेसाठी ते पंच म्हणून लाभले ते सन्माननीय रमेश सोलकर, तन्मय पाटील, वैभव सावंत आणि अजमान सय्यद हे आम्हाला पंच म्हणून लाभतायत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्यांच्याकडे बराच वर्ष अनुभव आहे क्रिकेट खेळण्याचा आणि पंच म्हणून काम करण्याचा ते पंच म्हणून आपल्याला लाभले आहेत. पंच नोंद घ्या. मैदानावरच्या पंचांनी याची नोंद घ्या. चेंडू वाईड नाही आहे. चेंडू पाहायला लागलाय फलंदाजाच्या. लेग बाईच्या रूपात धाव मिळेल. एकच धाव मिळेल या चेंडूवरती लेग बाईच्या रूपात आणि चेंडू ओके. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय मित्रांनो. 2 षटक 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 23 धावा. हेलो. 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 12 गेंदों के खेल के समाप्त होने के बाद रन संख्या जो कि मात्र 23 रनों के ऊपर 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो कि आउट होकर पवेलियन के अंदर जाने के बाद और अभी भी इस मुकाबले में 24 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता. 24 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता. गेंदबाजी के बोर्ड के ऊपर फिर से एक बार गणेश कुबल निजी गोटे का शायद दूसरा ओवर लेकर इस इनिंग की पहली ओवर वहां पर डाली थी. गणेश ने एक छक्का लगाता 3 रन भागकर बल्लेबाजों ने पूरे किए थे, यानी कि 9 रन बने थे पहले ओवर में और महत्वपूर्ण 2 बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे थे गणेश कुबल. फिर से एक बार वही किमिया दोहराने के लिए मैदान के भीतर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गणेश नाम के गेंदबाज, जिनको छोटा पैकेज बड़ा धमाका भी कहा जाता है, अंपायर्स के बाई ओर से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दाहिने हाथ से बेहतरीन गेंद सीधे रफ्तार के साथ खेली हुई गेंद जो कि वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दिखाई दी. चौनी जब तक भागकर 1 रन पूरा कर लिया, वहां पर दूसरे रन का प्रयास, लेकिन 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद चली गई विद्वान कारपेट. 1 रन मिला. 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी. रन संख्या कुल मिलाकर 24 रनों के ऊपर. अभी भी जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता. बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जो कि मैदान के भीतर बल्लेबाजों का, बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉनी और दाएं हाथ के बल्लेबाज पपन सालगांवकर नजर आते हुए, और इसी वजह से यहाँ पर बार बार फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव करने में मजबूर वहां पर खुद कप्तान जो कि गणेश कुबल और उनके साथ उनके खिलाड़ी. फील्डिंग की अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक काऊ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए. फिर से एक बार गणेश की अगली गेंद, इस बार कुछ ऑफ स्टिक के बाहर वाली गेंद. अंपायर जी ने दोनों हाथ समांतर किए, गेंद को वाइड होने का इशारा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी. रन संख्या पहुंची कुल मिलाकर 25 रनों के ऊपर. गेंदबाज गणेश फिर से एक बार, इस बार बेहतरीन गेंद ब्लॉक होल में डाले हुए गेंद खुद कर निकालने का प्रयास. वहां पर 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे जो कि दोनों ही बल्लेबाज. बेहतरीन गेंदबाजी अब तक गणेश की ओर से. आवश्यकता है इसी तरह से सूझबूझ भरी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को चकमा देने और सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की आवश्यकता जो कि गणेश कुबल और उनके साथ साथ आने वाले गेंदबाजों को. अगर इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी रहती है, बल्लेबाजों के ऊपर एक अंकुश लगाने में सफल रहते हैं, रोधक लगाने वाली गेंदबाजी अगर गणेश कुबल और उनके साथी गेंदबाज करते हैं तो मुकाबले के ऊपर रंगत आएगी. इस बार बेहतरीन गेंद स्वीप कर लगाने प्रयास, वहां पर कुछ पैरों के ऊपर शायद गेंद टकराई. अंपायर जी की ओर से लेग बाइस के रूप में इशारा आया, यानी कि लेग बाइस के रूप में 1 रन बना. रन संख्या आगे बढ़ी. रन संख्या पहुंची कुल मिलाकर 27 रन. गेंदबाज गणेश कुबल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. स्ट्राइक इनके ऊपर पपन सालगांवकर, इनके पास अनुभव है, अनुभव के तहत बल्लेबाजी की है पपन ने. इस बार भी बेहतरीन गेंद, वहां पर कट लगाया, गेंद वहां पर चली गई ऑफसाइड के क्षेत्र में. 1 रन मिला. दूसरे रन का प्रयास, वहां पर दूसरा रन भी तेजी के साथ वहां पर भागते हुए दोनों ही बल्लेबाज. सुंदर रन बिटवीन द विकेट के सहाये के ऊपर. जिस गेंद के ऊपर मात्र 1 रन था उस गेंद को वहां पर माफ कीजिए, शुभम अरुंदेकर नाम के बल्लेबाज
शुभम अरुंदेकर जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस बार फिर से एक बार गणेश की गेंद बेहतरीन, वहां पर लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला। पहले रन तेजी के साथ मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी, रन संख्या पहुंची कुल मिलाकर 30 रनों के ऊपर। तीसरा ओवर जो कि गणेश कुबल का प्रगति के ऊपर चलता हुआ 64 रनों का पीछा करते हुए अभी भी 34 रन बनाने होंगे, जो कि एक बल्लेबाज जॉनी को और उनके साथ वाले बल्लेबाज को एक बड़ा लक्ष्य था। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी के ओवर में कुछ 4 बल्लेबाज आउट हुए थे। उसके बाद पारी को संभालते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज शुभम और उनके साथ साथ जॉनी। फिर से एक बार फील्डिंग में बदलाव वहां पर दिखा देता हुआ जॉनी के लिए गेंदबाज गणेश। बेहतरीन गेंद, बड़ा सो लगाने का प्रयास, बल्ले और गेंद का शायद संपर्क हुआ नहीं, एक रन वहां पर मिलेगा। फिर से एक बार लेग बाइज के रूप में एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी, कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची 31 रनों के ऊपर। 3 ओवर 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 18 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 31 रन, यानी कि आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। क्या होता है इस आने वाली 18 गेंदों के ऊपर, किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, माइक्रोफोन के ऊपर बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय राजा सामंत जी को, और मैं सचिन सावंत आप सभी से कुछ देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। चलेंगे उसकी सांस चलेगी। शेवटच्या 3 षटकातील 18 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 33 धावांची आवश्यकता येते आरोंदा संघाला। बराचसा वेळ काढू धोरण मैदानावरती आपल्याला दिसतंय। पंचांना पुन्हा एकदा सांगतो की त्या ठिकाणी सक्त वॉर्निंग द्या तुम्ही, कारण बराचसा वेळ निघून जातोय। संध्याकाळी अजून 3 सामने खेळवायचे बाकी आहेत, त्यामुळे सहकार्य अपेक्षित धरतो। बराचसा वेळ निघून जातोय। पंचांना पूर्ण अधिकार दिलेला आहे नियोजन मंडळानं, त्याचा पुरेपूर वापर पंचांनी मैदानात करायचा आहे। चौथ्या षटकाची सुरुवात होते। गोलंदाजीच्या रूपात गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय। गोलंदाजाचं नाव आहे सचिन जाधव। सचिन जाधव हा सटीक गोलंदाजी करण्यासाठी माहिर मानला जातो। आपल्या लौकिकाला साजेशी अशी गोलंदाजी या षटकात त्याच्याकडून अपेक्षित आहे। संयम आणि कल्पकता राखत प्रत्येक चेंडू टाकू शकला तर निश्चितच धावांवरती रोखा लागू शकतो, कारण दोन्ही फलंदाज आक्रमक शैलीची फलंदाजी सत्यात उतरवताना दिसतायत। बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळून काढलेला चेंडू, परंतु टायमिंग करू शकला नाही। चेंडू आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये जाऊन बॅकअप केला, तोपर्यंत एका धावेत रूपांतर। जॉनी प्रदीर्घ क्रिकेट खेळलेला खेळाडू आहे। रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला असो, डॅझलिन म्हापसा असो, ध्रुव पारसे गोवा असो, किंवा मित्रांनो फ्रेंडशिप चेनवन असो, अशा अनेक संघांचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलंय। राजू टायगर आरोंदाच्या माध्यमातून त्यांनी सफर केलं होतं, परंतु जिद्द, चिकाटी, एकाग्रता आणि मेहनत आणि क्रिकेटमध्ये अपेक्षित असलेली दिलेरी ह्या सगळ्याचा मिलाप साधत त्याने अल्प कालावधीत टेनिस क्रिकेट जगतात आपला लौकिक मिळवलाय। सध्याच्या घडीला दर्जेदार फलंदाज म्हणून त्याची गणना केली जाते, आणि तो ज्यावेळी खेळपट्टीवरती फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो त्यावेळी गोलंदाजाला विचार करायला भाग पाडतो। रिव्हर्स खेळण्याचा मानस निश्चितच एका धावेत रूपांतर। एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॅकअप केला चेंडू जातो। पाहता पाहता 2 धावा फलकावरती लागल्या आणि 2 धावांशी समीकरण पुढे सरसावलं। एकंदरीत धाव संख्या झाली आहे 34 धावा। चौसष्ट धावांचा पाठलाग करताना 34 धावा फलकावरती, अजून 30 धावांची आवश्यकता।
सावंतवाडी जिमखान्याचं सजवलेलं हे मैदान जिमखाना मैदान आणि मित्रांनो यावरती लेदर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट ज्या ज्या वेळी आयोजित केलं जातं त्यावेळी रसिकांसाठी एक पर्वणी असते. रसिकांचं लक्ष लागून राहतो जिमखाना मैदानावरती स्पर्धेचं आयोजन कधी केलं जाणार आणि ज्यावेळी स्पर्धेची तारीख डिक्लेअर होते त्यावेळी निश्चितच रसिकांचा गर्दीचा उच्चांक या ठिकाणी पाहायला मिळतो. निश्चितच जशी स्पर्धा पुढे सरकेल निश्चितच उदंड आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद रसिकांचा लाभेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण या मैदानाचा तसा पूर्व इतिहास सांगतो. जॉनी पुन्हा एकदा फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. त्याच्याकडून शैलीदार आक्रमक अशी फलंदाजी अपेक्षित आहे आणि तो प्रयत्नशीलता निश्चितच दाखवेल, कारण त्याच्याकडे तेवढी गुणवत्ता ठासून भरलेली आहे. पुढे सरसावत चेंडू लॉंगॉनच्या डोक्यावरून फिरकावून देण्याचा मानस. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. यष्टीरक्षकानं बॅकअप केला. पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या दिशेनं. गोलंदाजाची वाह करणं गरजेचं, कारण अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक तो घडवतोय संयम आणि कल्पकता राखत. कारण जॉनी सारखा आक्रमक फलंदाज समोर फलंदाजी करतो त्यावेळी गोलंदाजी करणं तेवढं सोपं नसतं. पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी. मिडविकेटच्या दिशेनं खेळून काढण्याचा मानस. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. निर्धाव चेंडू काउंटिंग केला गेला. जॉनीकडे काबिलियत आहे क्रिकेटला कलाटणी देण्याची आणि त्या अनुषंगानं फक्त तो लौकिक सत्यात उतरवणं गरजेचं. 3 चेंडूवरती प्रयत्नशीलता दाखवली. प्रयत्न हवेत विरले आणि मी खऱ्या अर्थानं वावा करेन ती गोलंदाजाची. कारण आमचे सहयोगी कॉमेंटेटर गुरु चिटणे जय भोसले त्यांच्या बरोबरीनं असणारे महेश टोंगरे यांना माहिती आहे सध्याच्या घडीला क्रिकेट हे गोलंदाजासाठी अनुकूल नाही, कारण गोलंदाज म्हणजे महाभारतातला कर्ण झालाय. सध्याच्या घडीला चेंडू सुद्धा असे वापरण्यात येतात. बॅटला लागल्यानंतर आक्रमक षटकार चौकारांची आतषबाजी होते. असं असताना सुद्धा जाधव सारखा गोलंदाज संयम राखत कल्पकता आणि संयम असा दुहेरी संगम साधत प्रत्येक चेंडू टिचून टाकतो आणि जॉनी सारख्या फलंदाजासमोर त्याबद्दल त्याची वाह करताना शब्द सुद्धा अपुरे पडतील. 12 चेंडू आणि 29 धावा असं समीकरण. पुन्हा एकदा लक्ष द्या, शेवटच्या 2 षटकातील 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 चेंडूवरती 29 धावांची आवश्यकता. मित्रो, अलीकडच्या काळात नेटवरती सगळ्या गोष्टी सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वीरेंद्र सेहवागनं किती धावा लावल्या, रोहित शर्मानं किती धावा लावल्या, विराट कोहलीनं किती लावल्या किंवा सचिन तेंडुलकरनं किती लावल्या किंवा सौरभ गांगुलीनं किती लावल्या, परंतु एक काळ असा होता कृष्णमचारी श्रीकांतचा. त्या काळात अशा साधन सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्या काळात कृष्णमचारी श्रीकांतला मित्रांनो सध्याच क्रिकेट त्या काळात मिळालं असतं तर मित्रांनो षटकार चौकारांचा त्यांनी मळाच फुलवला असता. कारण मित्रांनो 6 बॉलात 6 बाउन्सर बीमर असा कालखंड असताना मित्रांनो दर्जेदार जागतिक दर्जाच्या गोलंदाजांना तो हाफवॉली घेऊन सीमारेषेच्या पलीकडे भिरकावून द्यायचा. इम्रान खाननं आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलंय की कृष्णमचारी श्रीकांतला गोलंदाजी करणं म्हणजे गोलंदाजासाठी आव्हान उभं राहायचं. इम्रान सारखा गोलंदाज ज्यावेळी आपल्या आत्मचरित्रात रेखाटून ठेवतो म्हणजे त्या फलंदाजाची काय गुणवत्ता असेल. मित्रांनो, तो काळ आठवला, तो साक्षात्कार आठवला म्हणून त्याचं उगवत्या शैलीत वर्णन करण्याचा मी प्रयत्न केला. एकंदरीत 28 धावांची अजूनही आवश्यकता आणि चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 11 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता. विविन रिचर्डच्या कालखंडात 15 ओव्हरचं सर्कल मिळालं असतं तर रिचर्डनं चेंडू फोडून टाकला असता, कारण रिचर्ड सारखा जागतिक दर्जाचा आक्रमक फलंदाज पुन्हा पाहायला मिळाला नाही. फक्त दुर्दैवाची गोष्ट रिचर्डची आणि दुर्दैवाची गोष्ट क्रिकेट रसिकांची, त्या काळात 15 ओव्हरचं सर्कल नव्हतं. मित्रांनो, अशा कितीतरी गोष्टी सांगायच्या असतात, फक्त वेळ फार कमी असतो. तरी पण फावल्या वेळेत उगवत्या शैलीत सादरीकरण करण्याचा मी प्रयत्न करतोय. सीमारेषेच्या समोर 4 धावांसाठी चेंडू विसावतोय. ज्यावेळी चेंडू खेळला गेला त्यावेळी त्याच्यावरती 4 धावांचं शिक्कामोर्तब झालं होतं. अप्रतिम फुटवर्क, अप्रतिम. आता 10 चेंडू आणि 24 धावा.
अनेक गोष्टी विस्तृत अंगाने मांडण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु किती चेंडू आणि किती धावा त्याचाही लेखाजोखा तुमच्या समोर सहज सोप्या पद्धतीत उगवत्या शैलीत मांडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात याचं संपूर्ण श्रेय दिलं पाहिजे ते स्कोरर केसरकर यांना, कारण अप्रतिम स्कोररची भूमिका किंवा मी असं म्हणेन जबाबदारी ते निभावताना दिसतायत. ज्यावेळी स्कोरर आपली भूमिका संयमानं चोख बजावतो त्यावेळी विश्लेषण करण्याची मजा निराळी असते. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा मानस मिडविकेटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा हेतू होता. प्रयत्न हवेत विरले, चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. जॉनी प्रयत्नशीलता दाखवताय, त्याच्याकडून काबिलियत आहे, परंतु मला वाटतं ह्या सामन्यापुरतं बोलायचं झालं तर जॉनीची वेळ साधत नाहीये. कधी कधी चांगल्या फलंदाजाच्या बाबतीत सुद्धा अनपेक्षित अशा गोष्टी घडतच असतात, परंतु जॉनीनं टेनिस क्रिकेटात जे करून ठेवलंय ते निश्चितच रसिकांच्या स्मरणात आहे. बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळण्याचा मानस, चेंडू सरळ विसावला, लॉंग ऑफच्या दिशेनं अप्रतिम छेलात रूपांतर केलं आणि जॉनी सारखा मोठा मासा जाळात फसला. वर्ष क्रिकेट खेळतोय, त्याचे पाय जमिनीवरती घट्ट आहेत. कधी भेटल्यानंतर त्याच्या आचरणातून संस्कार संपन्नतेचं प्रतीकच दिसतं. कारण लेदर क्रिकेटमध्ये मी त्याला पाहिलंय, टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा मी त्याला पाहिलंय. कारण त्याचं शास्त्र असं सांगतं, आपली नजर चांगली असेल तर तुम्ही विश्वाच्या प्रेमात पडू शकता, परंतु आपलं आचरण चांगलं असेल तर हे संपूर्ण विश्वच आपल्या प्रेमात पडल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात त्याच्या घराच्या भिंती आचार विचारानं सजलेल्या आहेत, त्यामुळे क्षणाक्षणाला ती संस्कार संपन्नता प्रकर्षानं जाणवते. जे मी नजरेसमोर पाहतो, जे कानानं ऐकतो, त्याचं विश्लेषण करताना मी हातचं राखून कधीच ठेवत नाही. जॉनी सारख्या गोलंदाजाला कल्पकता आणि संयम राखत चेंडू टाकणं म्हणजे तेवढं सोपं नाहीये, कारण जॉनीचा लौकिकच तसा आहे. अनेक सामन्यांना धुवाधार फलंदाजीनं त्यांनी कलाटणी दिली आहे, म्हणून तर जिल्हा स्तरावरती, जिल्हा स्तराच्या बाहेर गोलंदाजाच्या हृदयात दहशत निर्माण करणारा फलंदाज अशी त्याची गणना केली जाते. मला वाटतं आजचा दिवस त्याचा नसेल. अनेक फलंदाजांच्या बाबतीत अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत, म्हणून तर विराट कोहलीला इंग्लंड बरोबरच्या पहिल्या टेस्ट मॅच मध्ये 0 या धावसंख्येवरती माघारी परतावं लागलं. मला कोणी विचारलं क्रिकेट मोठा की खेळाडू मोठे, तर मी आवर्जून सांगेन क्रिकेटचा खेळ मोठा. होत्याचं न होतं करू शकतो, न होत्याचं होतं करू शकतो. म्हणून क्रिकेट जास्तीत जास्त रसिक पाहणं उचित मानतात, मग लेदर क्रिकेट असो किंवा टेनिस क्रिकेट असो. 8 चेंडू आणि 24 धावा. मित्रांनो, पुन्हा समीकरणाकडे आलो, कारण मी किती बोललो, काय बोललो त्याहीपेक्षा मुद्द्याचं बोलतो. त्यामुळे मला सादरीकरण करताना किती चेंडू किती धावा ह्या विचाराव्या लागत नाहीत. पुन्हा एका धावेत रूपांतर, दुसरी धाव घेण्याचा मानस. आता चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 7 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यक आहेत त्या 22 धावा. 7 चेंडू आणि 22 धावा. फलंदाज आहे पपन साळगावकर. पपन साळगावकरच्या बाबतीत काय बोलू, हे मैदान त्याच्यासाठी नंदनवन आहे आणि त्याच्यातील जणू सप्तसुरांची झंकार करणारा गोपालकृष्ण जसा गोकुळात मित्रांनो आपल्याला त्या काळात बाल्य अवस्थेत असताना कार्यरत असताना दिसायचा, तसाच या मैदानावरती ज्यावेळी पपन साळगावकर येतो त्यावेळी मनमुराद फलंदाजीचं दर्शन घडवतो. मित्रांनो, ह्या सगळ्या गोष्टी का सांगतो, कारण याच मैदानावरती त्याने अनेक वादळी खेळी करून रसिकांच्या हृदयात जागा केली आहे. मग फलंदाजीच्या बाबतीत असो किंवा गोलंदाजीच्या बाबतीत टिचून गोलंदाजी करायची असो. रिलायन्स आरोंजा, राजू टायगर आरोंदा याच्या माध्यमातून तो प्रदीर्घ क्रिकेट खेळलाय. ग्रामीण भागातून सफर करत असताना जिद्द, चिकाटी, एकाग्रता, मेहनत ह्या सगळ्या गोष्टी प्रकर्षानं त्याच्या जाणवतात. त्यामुळे जिल्हा स्तराला लौकिक प्राप्त खेळाडू म्हणून लेदर क्रिकेटमध्ये, टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याची गणना केली जाते. बराचसा वेळ निघून जातोय, चर्चासत्र फार मोठी होत आहेत. विधानसभेमध्ये सुद्धा एवढं चर्चासत्र होत नाही, त्यामुळे दखल त्याची घ्यावी आणि त्यासाठी सहयोग द्यावा अशी आग्रहाची विनंती करतो.
पुढचा सामना जाहीर करण्यात येत आहे. राजाराम वॉरियर्स तळवडे वर्सेस एसबीडी आरोंदा या दोन संघादरम्यान पुढचा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री कक्षाच्या समोर यावं अशी आग्रहाची विनंती. आरोंदा संघ मैदानात खेळतोय. मला वाटतं विनिंग संपल्यानंतर निश्चितच तो संपर्क साधेल. पपन साळगावकर पुन्हा एकदा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळण्याचा मानस यष्टीरक्षकानं बॅकअप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गलीचा क्षेत्ररक्षक येऊन बॅकअप करतोय. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक करण्याच्या हेतून प्रयत्नशीलता दाखवली होती. एक धाव सुद्धा पूर्णत्वास गेली होती. अखेरीस दुसरी धाव खेळण्याच्या नादात भरकटला आणि धावचीत होऊन माघारी परतावं लागलं. परंतु अजूनही पपन साळगावकर मैदानावरती एक बाजू संभाळत फलंदाजी करतोय, संयम राखत. मित्रांनो, या ठिकाणी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्याबद्दल काय सांगायचं. कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात त्यांनी जे लौकिक करून ठेवलंय ते शब्दात वर्णन करताना शब्द अपुरे पडतील असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये कोकणची लाडकी कला दशावतारी नाट्य संस्कृती आर्थिक समस्येच्या चक्रव्यूहात अडकली होती. त्यावेळी संजू परब यांच्याशी संपर्क साधला. मित्रांनो, संपूर्ण कार्यक्रमाचा खर्च नगराध्यक्ष संजू परब यांनी उठवला आणि दशावतारी नाट्य संस्कृतीला खऱ्या अर्थानं चेतीत केलं. कारण त्या नियोजन मंडळाचा सदस्य म्हणून त्या काळात बॅलिस्टर नागपई सभागृहात मी कार्यरत होतो. अप्रतिम गोलंदाजी, ऑफस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा मानस, अखेरीस संयमातून संयम बिखरला आणि बॅटची कट घेऊन विसावला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि पपन साळगावकर झेलचीत होऊन माघारी परतला. एकंदरीत प्रत्येक चेंडू जसा पुढे सरसावतोय, धावा घेण्याच्या नादात प्रयत्नशीलता दाखवली जाते, परंतु त्या प्रयत्नशीलतेला संयमाचा अभाव दिसतोय. म्हणून ती प्रयत्नशीलता हवेत विरते आणि एका पाठोपाठ एक फलंदाज विकेट बहाल करत माघारी परततायत. आता मात्र चेंडू शिल्लक राहिलेत ते चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 4 आणि 4 चेंडूवरती विजयासाठी आवश्यक आहेत 4 चेंडू आणि 20 धावा. 4 चेंडूंवरती 20 धावांची आवश्यकता. फलंदाजीसाठी नवोदित फलंदाज सीताराम पपन साळगावकरच्या जागेवरती फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती फलंदाजी करण्याचा मानस स्क्वेअरलेग पंचांच्या दिशेनं खेळून काढलेला चेंडू, एक धाव धावून पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा मानस, यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू सुपूर्द केला जातो तोपर्यंत दुसरी धाव फलकावरती आणि 2 धावांनिशी समीकरण पुढे सरसावलं. आता मात्र चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 3 चेंडूंवरती 18 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू आणि 18 धावा. बॅटच्या मधोमध घेऊन स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून खेळण्याचा मानस क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेलात रूपांतर करण्यासाठी सज्ज होतोय. संयमातून बिकरला, झेल सुटला आणि फलंदाजाला जीवदान. त्या जीवदानाचा लाभ उठवत एका धावेत रूपांतर. आता चेंडू शिल्लक राहिलेत 2 आणि 2 चेंडूंवरती विजयासाठी आवश्यक आहेत त्या 17 धावा. गचाळ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव आहे शंकर म्हाडगूत. आक्रमक फलंदाजी करण्याचा मानस लॉंगऑफच्या दिशेने येत क्षेत्ररक्षक गणेश कुबल बॅकअप करतोय. एका धावेत रूपांतर. आता मात्र शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि शेवटच्या चेंडूवरती विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता आरोंदा संघाला. विनंती असेल आरोंदा संघाचा कर्णधार व राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाचा कर्णधार आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी या. आणि अखेरीस शेवटच्या चेंडूवरती आक्रमक पवित्रा घेत